ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। This is an humble service at the lotus feet of श्री श्री गुरु गंधर्व राधा गोपाल जी। आज का टॉपिक है हमारा, क्या टॉपिक है? हम लोगों ने आज एक्चुअली आगे का जो श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का, उसी से ये टॉपिक लिया है। द सुप्रीम ट्रूथ इज रियलाइज्ड इन 3 एस्पेक्ट्स। अभी तक हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता का 10th चैप्टर का 12th and 13th श्लोक पढ़ लिया, ठीक है। आगे हम लोग 14 से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा कल्पना दी, आपको मैं फोन कर रही थी। चलिए हम शेयर करते हैं जो हम पढ़ेंगे आज, आप लोग भी अच्छे से देख पाएंगे। आगे आप लोग का स्क्रीन पे, आगे स्क्रीन पे श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 10 श्लोक नंबर 14। सर्वं इतादरत्मामान्ये यन्माम वेदासि केशवा नाहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुरदेवा न दानवः। इसमें ट्रांसलेशन, ओ कृष्णा, आई टोटली एक्सेप्ट एज ट्रुथ ऑल दैट यू हैव टोल्ड मी। ये अर्जुन बोल रहा है कृष्ण भगवान से। ओ कृष्णा, आई टोटली एक्सेप्ट एज ट्रुथ ऑल दैट यू हैव टोल्ड मी। Neither the demigods nor the demons, O Lord, can understand your personality। यानी कि अभी तक जो भगवान अर्जुन को समझा रहे थे, उसमें शुरू में तो उसको कंफ्यूजन हुआ, लेकिन धीरे धीरे जब भगवान ने उसको सारा कुछ बताया, सबसे पहले उनको आत्मा मीन सोल एंड बॉडी के बीच में डिफरेंस बताया, यानी कि वो लाइफ एंड मैटर। उसके बाद भगवान ने धीरे धीरे कर्म योग के बारे में बताया, फिर कर्म योग यानी कि किस तरह से भगवान की सेवा की जा सकती है ना। फिर धीरे धीरे भगवान ने अपने मतलब 7 चैप्टर 4th 5th 6th 7th 8th 9th तक भगवान ने 9th चैप्टर के लास्ट में भगवान ने क्या कहा, मन भव भक्त बन, यानी कि अपने मन में मेरे को सोच, मेरा थिंकिंग मेरी कर, और मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर, मुझे प्रणाम कर, मेरा भक्त बन यानी कि और मेरी सेवा कर, तो तू मुझे समझ पाएगा। अब 10th चैप्टर में भगवान ने फिर बताया अपने ऑपुलेंस के बारे में, 6 ऑपुलेंसेस के बारे में। 6 ऑपुलेंसेस मतलब कौन कौन से, हम लोग कई बार इसको पढ़ चुके हैं, जिसमें 6 ऑपुलेंस जो मतलब भगवान में ही केवल 6 ऑपुलेंसेस हो सकते हैं कंप्लीटली, और किसी में नहीं हो सकते, है ना। जैसे कोई अपने आप को अगर बहुत जैसे आजकल का आप देखते हो ना, साधु संत जो है पंडाल बड़े बड़े लगा करके बैठ जाते हैं, बड़े बड़े स्टेजेस पे बैठ जाते हैं, और कुछ लोग ये भी अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम भगवान हैं, ठीक है। तो उनका ये क्राइटेरिया है कि अगर वो अपने आप को भगवान कहते हैं, आप उनको बोलो कि ठीक है तुम्हारे 6 ऑपुलेंसेस, उसका हमको ऑब्जर्व करना है, स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग हम उनको समझना है। ऐसा नहीं कि अंधविश्वास, किसी ने कुछ कह दिया हमने उसको मान लिया, नहीं। हमको क्या करना है, हमको किसी साधु को भी एक्सेप्ट करना है अगर, तो उसे शास्त्र के कसौटी पे देख करके एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो शास्त्र में भगवान जैसा बता रहे हैं कि भगवान यानी भगवान लॉर्ड कृष्णा ही कंप्लीटली यानी कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। सभी देवी देवताओं सभी उनके कौन है, वो पार्ट एंड पार्सल है, सब उनके अंग हैं। भगवान कौन है, भगवान अपने आप में पूर्ण है, ठीक है, और बाकी सभी देवी देवता उनके पार्ट हैं। तो भगवान अर्जुन को इस तरह से समझाते हुए आते हैं। तो अर्जुन को यहाँ पर आके अर्जुन क्या बोलता है कि भगवान, अभी हम लोगों ने जो लास्ट कल श्लोक पढ़ा था 12 और 13, उसमें भगवान अर्जुन क्या कह रहा है कि समस्त यानी कि समस्त ग्रेट सेक्स जो है ऋषि मुनि है ना, महान ऋषि मुनियों ने इस बात को कन्फर्म किया है शास्त्रों के अकॉर्डिंग, वैदिक इंजेक्शन यानी कि वैदिक लिटरेचर के बेस्ड पर, आधार पर जो है सबने ये कन्फर्म किया है कि तुम ही परम ब्रह्म हो, तुम ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, यानी कृष्ण, ठीक है। सारा वैदिक लिटरेचर ये कह रहा है, और ये जो है साधु जो ग्रेट सेक्स है उनके द्वारा भी ये कन्फर्म है। इसीलिए भगवान से अर्जुन कहते हैं कि मैंने तुमको एक्सेप्ट किया,
उसके बाद क्या कहता है, मैं टोटली एक्सेप्ट करता हूँ वट एवर यू हैव टोल्ड टू मी, यानी कि जो भी सत्य तुमने मुझसे कहा उस सब को मैं स्वीकार करता हूँ कि ना तो कोई देवी देवता और ना ही कोई कोई बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन, यानी कि ना ही कोई देवी देवता ना ही कोई राक्षस तुमको समझ सकते हैं, है ना। ऐसा अर्जुन भगवान से कह रहे हैं। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा सोनिया। हरे कृष्णा। हम लोग आगे का पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट श्लोक 14 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता से। आप लोग की स्क्रीन पे आ रहा है ना? आ रहा है। तो यहाँ पर अर्जुन ने अभी तक जो भगवान ने अर्जुन को समझाया था इतना 9 चैप्टर तक, यहाँ पे अर्जुन जैसे लास्ट हम लोगों ने कल पढ़ा था श्लोक, क्या पढ़ा था उसमें अर्जुन क्या कह रहा है कि नाउ आई हैव एक्सेप्ट यू। कौन है आप? परम ब्रह्म, है ना, भगवान को एक्सेप्ट कर रहा है। और कैसे, किस बेस पे कर रहा है कि क्योंकि सारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग सारे जो हमारे साधु संत हैं उन सब ने इस बात को कंफर्म किया है कि भगवान कृष्ण ही सुप्रीम लॉर्ड है, ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। ठीक है। और अर्जुन कह रहा है क्योंकि मैंने जितना अभी तक तुमसे सुना, भगवान कृष्ण से कह रहा है, मैंने जब जितना आज तक सुना तुमसे, वो सारा कुछ जो आपने बोला मुझसे वो सब शास्त्रों के अकॉर्डिंग, यानी कि वैदिक लिटरेचर, वैदिक इंजेक्शन के अकॉर्डिंग सत्य है, ट्रुथ है। और ये बात को सभी साधु संत जो है कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं अर्जुन कह रहा है मैं तुमको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आई टोटली एक्सेप्ट एज ट्रुथ ऑल दैट यू हैव टोल्ड मी। जो भी सत्य तुमने मुझसे कहा वो सब मैं एक्सेप्ट करता हूँ। नाइदर द डेमिगॉड नॉर द डेमन्स ओ लॉर्ड कैन अंडरस्टैंड योर पर्सनालिटी। ना ही देवता ना ही दानव कोई भी तुम्हारी पर्सनालिटी को पूरी तरह से नहीं समझ सकता। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने पर्पस का क्या दिया है, अर्जुन हियर इन कन्फर्म दैट पर्सन्स ऑफ फेथलेस एंड डेमोनिक नेचर कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा। मतलब अर्जुन यहाँ पे कंफर्म क्या कर रहा है, जो पर्सन जिसको विश्वास नहीं है, जिसका स्वभाव यानी राक्षसों जैसा है, वो भगवान को कृष्ण को नहीं समझ सकता। ही इज नॉट नोन इवन बाय द डेमिगॉड्स, सो व्हाट टू स्पीक ऑफ द सो कॉल्ड स्कॉलर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। यानी कि भगवान जो है वो देवी देवता भी भगवान को पूरी तरह नहीं समझ सकते। तो हम आजकल की जो समाज में, मॉडर्न युग में, वर्तमान समय में जो है, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, वो क्या समझ सकते हैं, ऐसा इसमें बता रहे हैं। By the grace of the Supreme Lord, Arjuna has understood that the supreme truth is Krishna. यानी कि भगवान की कृपा से अर्जुन ये बात समझ पाया कि सुप्रीम ट्रुथ यानी कि जो सबसे ऊंचा ट्रुथ है वो क्या है, कृष्ण है। एंड दैट ही इज द परफेक्ट वन, और वही एक परफेक्ट है। वन शुड देयरफॉर फॉलो द पाथ ऑफ अर्जुना। इसीलिए हर जो भी इस मार्ग पे चलना चाहता है उसे अर्जुन का मार्ग, अर्जुन जिस तरह से चल रहा है स्टेप बाय स्टेप, उसको फॉलो करना चाहिए। ही रिसीव द अथॉरिटी ऑफ भगवद गीता। अर्जुन जो है भगवद गीता को एज अथॉरिटी एक्सेप्ट कर रहा है। एज डिस्क्राइब इन द 4th चैप्टर, द परंपरा सिस्टम ऑफ डिसिप्लिक सक्सेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ भगवद गीता वॉज लॉस्ट, एंड देयरफॉर कृष्णा री-एस्टैब्लिश्ड दैट disciplic succession with Arjuna because he considered Arjuna his intimate friend and a great devotee। यानी कि 4th चैप्टर में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो ज्ञान है, ये जो दिव्य ज्ञान है, वो परंपरागत यानी कि डिसिप्लिक सक्सेशन के द्वारा जो है नीचे आता है। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे कि समय आता है तो धरती का पूरा वो होता है ना, एनिहिलेशन, यानी प्रलय जिसे कहते हैं, प्रलय आता है, तो उस समय में क्या होता है, ये संपूर्ण ज्ञान जब पूर्ण प्रलय आती है तो ये सारा कुछ ज्ञान जो है गायब, लुप्त हो जाता है। यानी कि जितने स्क्रिप्चर्स होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। बड़े बड़े जो तीर्थ स्थान यानी भगवान ने जहाँ जहाँ लीलाएं की हैं, जहाँ जहाँ भगवान का अवतार हुआ है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। इसीलिए भगवान जो है समय समय पर, युग युग में अवतार लेते हैं अपने ज्ञान को वापस देने के लिए। यही बताया जा रहा है यहाँ पे कि जब अर्जुन, यानी सबसे पहले अर्जुन को भगवान बताते हैं कि सबसे पहले ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था। सूर्य ने किसको दिया था? सूर्य द सन गॉड कौन है? विवासन, उसको दिया था। फिर उसने किसको दिया था? उन्होंने विवासन ने इक्ष्वाकु, मनु, और इस तरह से परंपरागत जो है ये नीचे आया। लेकिन कुछ समय के बाद प्रलय जब हुआ तब ये ज्ञान लुप्त हो गया। नाउ भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं अब मैं ये ज्ञान तुमको दे रहा हूँ। तो अर्जुन ने इस तरह से भगवान से परंपरागत ये ज्ञान प्राप्त किया।
ठीक है, तो इस तरीके से ही हमको ये उसको फॉलो करना है। Therefore, as stated in our introduction to Gita-उपनिषद, भगवद गीता should be understood in the परंपरा सिस्टम। इसीलिए हमने इसका जो भगवद गीता का इंट्रोडक्शन है उसमें बताया गया है कि जो भगवद गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है, इसलिए हमको इसे जो परंपरा सिस्टम के माध्यम से समझना चाहिए। When the परंपरा सिस्टम was lost, जब परंपरा सिस्टम लॉस्ट हो जाता है यानी खो जाता है, अर्जुन was selected to rejuvenate it, यानी कि अर्जुन को भगवान एक तरीके से नर के रूप में सिलेक्ट करते हैं दोबारा इसे ज्ञान को प्रदान करने के लिए। The acceptance by Arjun of all that Krishna says should be emulated. Then we can understand the essence of Bhagavad Gita, and then only can we understand that Krishna is the supreme personality of Godhead. यानी कि जिस तरह से अर्जुन ने इसको, भगवान ने जो कुछ भी कहा उसको समझा और यानी कि उसको अच्छी तरीके से कहते हैं ना डाइजेस्ट किया, वैसे ही हमको भगवद गीता की एसेंस को समझना चाहिए, तभी हम जो है भगवान कृष्ण को सही से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता का चैप्टर 10 श्लोक नंबर 15। स्वयं एवात्मनात्मनान् वेत्ता त्वं पुरुषोत्तमा भूता भावर भूतेशा देवा देवा जगतपते। सिनोनिम्स हम लोग इसका पढ़ते हैं। स्वयं माने पर्सनली, इवा मीन्स सर्टेनली, आत्मनः बाय योरसेल्फ, आत्मनम योरसेल्फ, वेता मीन नोन, त्वम माने यू, पुरुषोत्तम माने ओ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पर्सन, भूता भावना ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, भूता ईशा ओ लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, देवा देवा ओ लॉर्ड ऑफ ऑल डेमिगॉड्स, जगतपते ओ लॉर्ड ऑफ एंटायर यूनिवर्स। यानी कि ये इसका वोकैबुलरी था। ट्रांसलेशन: Indeed, you alone know yourself by your own internal potency, O Supreme Person, Origin of all, Lord of all being, God of gods, Lord of the universe। यानी कि अर्जुन कह रहा है भगवान से, Indeed, वास्तव में you alone know yourself, यानी केवल तुम ही अपने आप को स्वयं को जान सकते हो अपनी आंतरिक शक्ति के द्वारा। ठीक है, ओ सुप्रीम पर्सन यानी कि तुम ही सुप्रीम पर्सन हो, ओरिजिन ऑफ ऑल सभी चीजों के ओरिजिन हो, उद्भव हो, लॉर्ड ऑफ ऑल बीइंग सभी लोगों के, सभी बीइंग सभी लोगों के स्वामी हो, गॉड ऑफ गॉड्स यानी सभी देवताओं के भगवान हो, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स तुम जगत के जगतपति हो। इस तरह से अर्जुन उनको भगवान को बोल रहे हैं। Purport: The Supreme Lord Krishna can be known by person who are in a relationship with him through the discharge of devotional service like Arjuna and his followers। यानी कि भगवान कृष्ण को केवल समझा जा सकता है एक रिलेशनशिप के साथ माध्यम से। किसके रिलेशनशिप के? कैसे कि थ्रू द डिस्चार्ज ऑफ डिवोशनल सर्विस, यानी जब हम भक्ति में सेवा करते हैं जिस तरह से अर्जुन ने किया, एंड हिज फॉलोअर्स और उसके फॉलोअर्स करते हैं, उनको अगर हम फॉलो करते हैं, उनके थ्रू हम भगवान की सेवा करते हैं, तो हम भगवान को अच्छी तरह समझ सकते हैं। पर्सन ऑफ डेमोनिक और एथिस्टिक मेंटालिटी कैन नॉट नो कृष्णा, यानी कि जो मनुष्य जिनका राक्षस प्रवृत्ति या फिर जो कि भगवान को नहीं मानते हैं, ऐसी मेंटालिटी के लोग होते हैं, वो कृष्ण को नहीं समझ सकते। Mental speculation that leads one away from the Supreme Lord is a serious sin. And one who does not know Krishna should not try to comment on Bhagavad Gita। यानी क्या बता रहे हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं ज्ञान बहुत एकत्रित कर लेते हैं, तो वो कहते हैं अरे भगवान कृष्ण इज पर्सन लाइक पर्सन, ही इज लाइक जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग, जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग है वैसे ही वो भी है, बस ये है कि वो थोड़ा सा हाईली इंटेलेक्चुअल, हाईली ये है, ऐसा कहता है लोग। मीन कौन? जिसने बहुत सारा ज्ञान अर्जित इधर उधर से कर लिया होता है, तो मेंटल स्पेकुलेशन अपनी दिमागी कसरत के साथ साथ वो ऐसा करके बोलता है, तो इट इज लाइक जस्ट लाइक अ सिन, ये भी एक बहुत बड़ा पाप होता है। ठीक है, इसीलिए वन हु डज नॉट नो कृष्णा, यानी कि जो भगवान को नहीं समझता कृष्ण को, उसे कभी भी भगवद गीता के ऊपर कमेंट्री नहीं करनी चाहिए। Bhagavad Gita is the statement of Krishna, and since it is the sense of Krishna, it should be understood from Krishna as Arjun understood it। यानी कि भगवद गीता जो है वो भगवान के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट्स हैं, है ना, डायरेक्टली भगवान ने इसको बोला है। इसको हम लोग सॉन्ग ऑफ द गॉड या गीतोपनिषद भी कहते हैं। एंड सिंस इट इज द साइंस ऑफ कृष्णा, यानी कि भगवद गीता क्या है? भगवद गीता है कृष्ण की साइंस है, यानी कृष्ण का विज्ञान है। It should be understood from Krishna, इसीलिए हमको इसे डायरेक्टली भगवान से
समझना चाहिए, यानी भगवान से कैसे समझना चाहिए, जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस, जो उन्होंने स्टेटमेंट भगवद गीता में दिया है, रिकॉर्ड है, उसको हमें पढ़ के समझना चाहिए या हमें सुन के समझना चाहिए। किसी भी ऐसे लोग कोई ऊपर से बताने लगे, जैसे आजकल आप देखोगे मार्केट में बड़े बड़े कैलेंडर टंगे होते हैं, उसमें लिखा होता है भगवद गीता का सार, है ना, और कुछ भी लिख देते हैं अपनी मर्जी से, तो हमें उसको देख करके उसको फॉलो नहीं करना है ना, कि वो भगवद गीता है। कोई भी अपनी मर्जी से भगवद गीता में ये लिखा है, भगवद गीता में वो लिखा है, उसको पूछो कहाँ लिखा है। वो जो ऐसा बोलता है, जिसको भगवान कृष्ण पे ये विश्वास नहीं कि ही इज अ सुप्रीम पर्सन, ही इज अ सुप्रीम लॉर्ड, वो भगवद गीता पे कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बता रहा है अगर वो ऐसा करता है तो इट इज सीरियस सिन, एक तरीके से गंभीर पाप है। इट शुड नॉट बी रिसीव फ्रॉम एथिस्टिक पर्सन, इसीलिए हमें ऐसे किसी व्यक्ति से ये नहीं समझना चाहिए जिसे भगवान के प्रति श्रद्धा या विश्वास नहीं है। एज स्टेटेड इन श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 2 एंड श्लोक नंबर 11, क्या भागवतम में क्या बताया है, वदन्ति तत्तत्त्वः विदास तत्त्वं यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दैत, यानी कि द सुप्रीम ट्रुथ इज रियलाइज इन 3 एस्पेक्ट्स, यानी इसमें भगवान श्रीमद् भागवतम में जो आपका कौन सा सेकंड कैंटो में, फर्स्ट कैंटो में सेकंड चैप्टर का 11वां श्लोक बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि द सुप्रीम ट्रुथ इज रियलाइज इन 3 एस्पेक्ट, जो कि आज हमारा टॉपिक है कि सुप्रीम ट्रुथ जो है 3 एस्पेक्ट्स में रियलाइज किया जा सकता है। कौन कौन से किस किस एस्पेक्ट्स में, पहला है एज इम्पर्सनल ब्रह्म, दूसरा लोकलाइज परमात्मा, एंड एट लास्ट एज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, यानी कि पहला है इम्पर्सनल ब्रह्म, लोकलाइज परमात्मा, एंड एट लास्ट एज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ठीक है, यानी इम्पर्सनल ब्रह्म का मतलब जो कि कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मायावादी लोग हैं, मायावादी मीन जो भगवान के आकार को यानी नहीं मानते, केवल कहते हैं कुछ नहीं, भगवान का कुछ आकार नहीं है, भगवान निराकार है, वो केवल एक ज्योति स्वरूप है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, ज्योति स्वरूप है अगर मान लीजिए मानते हैं, ठीक है, लेकिन अब ये क्वेश्चन आना चाहिए, वो ज्योति स्वरूप है तो वो ज्योति किसकी है? ठीक है, वो ज्योति किसकी है? जिस तरह से आप सन देखते हो, जैसे सन आपको मालूम है डे टाइम होता है, जैसे जब दिन हो निकल आता है तो आपको क्या आता है समझ में, दिन आता है तो आपको मालूम होता है कि हाँ सनराइज हो गया, ठीक है, और जब रात होती है तो सनसेट हो गया। ठीक है, तो सनराइज हो रहा है तो तभी तो रोशनी है ना। तो उसी तरीके से जो लोग कहते हैं कि ईश्वर जो है केवल एक ज्योति स्वरूप है, तो वो ज्योति किसकी है, इसको गहराई से समझना की जरूरत है। फिर सेकंड स्टेज आती है, फर्स्ट स्टेज होती है जो इम्पर्सनल ब्रह्म, सेकंड स्टेज होती है लोकलाइज परमात्मा। लोकलाइज परमात्मा यानी कि भगवान जो है परमात्मा स्वरूप में हर जीव के अंदर, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है, हर जीव और जड़ और चेतन के अंदर विद्यमान है, ये भी रियलाइज करना, ये ज्ञानी रियलाइज करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेज है एट लास्ट एज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, यानी कि आखिरी में, यानी कि थर्ड जो हाईएस्ट स्टेज होती है वो क्या होती है कि भगवान जो है कैसा है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, यानी कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम पर्सनालिटी, भगवान एक पर्सन है, पर्सनालिटी सुप्रीम पर्सन है, ये जब हम रियलाइज करते हैं दैट इज द हाईएस्ट स्टेज। So, at the last stage of understanding the absolute truth, one comes to the supreme personality of Godhead. जब लास्ट स्टेज यानी जो हाईएस्ट स्टेज होती है, तो लोग समझ पाते हैं कि एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है। एब्सोल्यूट ट्रुथ है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ Godhead. A common man, even a liberated man who has realized impersonal Brahm or localized Paramatma may not understand God's personality. यानी कि यहाँ बताया गया इसमें कि एक मनुष्य जो कि भले ही वो मुक्त हो यानी कि लिबरेटेड हो, है ना, और उसने रियलाइज कर लिया हो क्या, इम्पर्सनल ब्रह्म। इम्पर्सनल ब्रह्म मतलब निराकार ईश्वर और ज्योति स्वरूप भगवान, और लोकलाइज परमात्मा की सबके हृदय में भगवान है, उसके बाद भी वो भगवान की पर्सनालिटी को, भगवान जो है जो एज ए पर्सन है उनकी पर्सनालिटी को नहीं समझ सकता, मतलब नहीं समझ सकता। ये नहीं कह सकते कि वो जो ये जानता है वो ये नहीं समझ सकता, इसका मतलब ये है कि जो जो ये सोचता है कि भगवान पर्सन नहीं है, भगवान एक ज्योति स्वरूप है, भगवान का कोई आकार नहीं है, तो वो भगवान की पर्सनालिटी को नहीं समझ सकता, यानी कि वो अपनी हायर स्टेज तक नहीं पहुंच सकता कि गॉड इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, भगवान ये है। Such man therefore may endeavor to understand the supreme person from the verse of Bhagavad Gita which are being spoken by this person, Krishna.
मतलब ऐसा व्यक्ति जो नहीं समझ रहा है, देयरफॉर मी एंडेवर, वो एंडेवर यानी कि वो कोशिश कर सकता है भगवान को समझने के लिए फ्रॉम द वर्स ऑफ भगवद गीता यानी भगवद गीता के माध्यम से, वेयर आर बीइंग स्पोकन वाई दिस पर्सन कृष्णा यानी कि कृष्णा जो बोल, क्योंकि कोई बोल रहा है मीन आप ये सोचो आप कोई बातचीत कर रहे हैं, दो लोग अगर कोई सपोज दो लोग जब बातचीत करते हैं तो वो कोई पर्सन से तो पर्सन बात करता है ना, इसी तरीके से जब कृष्णा भगवान कृष्ण भगवान अर्जुन से बात कर रहे हैं दैट मीन ही इज अ पर्सन। कोई ये नहीं कि निराकार कहीं से आवाज आ रही है और अर्जुन क्वेश्चन कर रहा है वो जवाब दे रहा है, ऐसा नहीं। भगवान ने स्वयं प्रकट होकर के अपना अवतार कृष्ण रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में अवतार लेकर के भगवान स्वयं जो है अर्जुन को उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, है ना। तो कोई कैसे कह सकता है कि भगवान जो है इम्पर्सनल है, यानी उनका कोई आकार नहीं। Sometimes the impersonalists accept Krishna as भगवान और they accept his authority। सब कभी कभी जो है जो निराकार रूप से अपने भगवान की पूजा करते हैं, कभी कभी वो कृष्ण को भगवान एक्सेप्ट करते हैं, और ऐसा एक्सेप्ट करते हैं कि वो अथॉरिटी है, ठीक है। यट मैनी लिबरेटेड पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा एज पुरुषोत्तमा द सुप्रीम पर्सन, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुक्त लोग हैं, लिबरेटेड लोग हैं जो भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं समझ पाते हैं कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। Therefore, अर्जुन एड्रेस हिम एज पुरुषोत्तमा, इसीलिए अर्जुन ने भगवान को पुरुषोत्तम कह करके एड्रेस किया है। पुरुषोत्तम मीन समस्त पर्सन में उत्तम। Yet one still may not understand that Krishna is the father of all living entity, यानी कि फिर भी हो सकता है कोई ये ना समझ पाए कि कृष्ण जो है सभी जितने भी जीव हैं सबका फादर है। देयरफॉर अर्जुन एड्रेस हिम एज भूत भावना, यानी अर्जुन ने सबसे पहले कैसे एड्रेस किया भगवान को, पुरुषोत्तमा यानी समस्त मतलब पर्सन्स में सुप्रीम यानी सुप्रीम पर्सन, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हो सकता है कोई ये ना समझ पाए कि भगवान जो है सभी लिविंग एंटिटी के फादर है, तो उन्होंने कैसे एड्रेस किया उनको, भूत भावना। And if one comes to know him as the father of all living entity, still one may not know him as supreme controller। और उसके बाद ये भी बोला कि हो सकता है कुछ लोग सोचते हो कि हाँ ठीक है ये जो भगवान कृष्ण है वो समस्त जीवों के पिता है, तब भी वो ये हो सकता है ये ना समझ पाए कि वो ही सब चीजों का कंट्रोलर है। भगवान कृष्ण ही सुप्रीम कंट्रोलर है। देयरफॉर ही इज एड्रेस्ड हियर एज भूतेशा, इसीलिए अर्जुन ने भगवान को भूतेशा कह के भी एड्रेस किया है। क्या क्या एड्रेस करा, सुप्रीम पर्सन, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने कहा सुप्रीम पर्सन है भगवान, उसके बाद कहा ही इज अ फादर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटी, उसके बाद बोला ही इज अ सुप्रीम कंट्रोलर, नेक्स्ट उसके बाद बोलते हैं कि सुप्रीम कंट्रोलर, उसके बाद भगवान बोलता है ही इज अ कंट्रोल ऑफ एवरी, अर्जुन बोलते हैं क्या बोलते हैं, ही इज अ सुप्रीम कंट्रोल ऑफ एवरीवन, उनको भूतेशा कह के भी उन्होंने एड्रेस किया। एंड इवन इफ वन नोज कृष्णा एज अ सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटी, स्टिल वन मे नॉट नो दैट ही इज द ओरिजिन ऑफ ऑल द डेमिगॉड्स। उसके बाद ये भी बताया कि हो सकता है कुछ लोग ये समझते हो कि हाँ ठीक है सुप्रीम भगवान कृष्ण जो है सुप्रीम कंट्रोलर है, सारी चीजों को कंट्रोल करने वाला है, लेकिन हो सकता है वो ये ना समझे कि समस्त देवी देवताओं का भी जो समस्त देवी देवता का ओरिजिन भी भगवान कृष्ण है। तो उन्होंने उसको क्या बोला, ही एड्रेस हिम देवा देवा, देवो देवा यानी समस्त देवों के देव, ठीक है, समस्त डेमिगॉड्स के देव। एंड इवन इफ वन नोज हिम एज द वर्शिपफुल गॉड ऑफ ऑल डेमिगॉड्स, वन मे नॉट नो दैट ही इज द सुप्रीम प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग, यानी कि हो सकता है सब लोग ये सोचे, कुछ लोग ऐसा सोचे कि ठीक है वो देवी सभी देवी देवताओं के मतलब भगवान सबके मेन वर्शिप यानी पूजनीय है। फिर भी हो सकता है वो ये ना समझे कि समस्त चीजें भगवान कृष्ण का उनके ऊपर अधिकार है। ही इज द सुप्रीम प्रोप्राइटर मीन वही उनका ही सब कुछ है। देयरफॉर ही इज एड्रेस्ड एज जगतपति, इसीलिए अर्जुन ने उनको क्या कहा, जगतपति। वो कृष्ण कौन है, जगतपति, जगत के पति। Thus the truth about Krishna is established in this verse by the realization of Arjun, and we should follow in the footstep of Arjuna to understand Krishna as he is। फिर इसमें बताया है इस प्रकार अर्जुन ने अपनी रियलाइजेशन से कृष्ण के बारे में स्टैब्लिश किया, समझाने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। इसीलिए हमको भी अर्जुन का ही फुट स्टेप्स यानी इनके जैसा जैसा उन्होंने किया उसको हमें फॉलो करना है, अगर हमें भगवान कृष्ण या साइंस ऑफ कृष्णा को समझना है, ठीक है। इतना करने के बाद अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बताओ, नहीं तो हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।
क्लियर है अभी तक? हाँ ठीक है। कल्पना दी, शैलजा कहाँ है? शैलजा पता नहीं क्या, शैलजा कहाँ है? हाँ, शैलजा कहाँ गई? शैलजा को बोली सुना करे मेरे को, मैं उसको मतलब बोलना कि गौरी, मतलब मैं बुला रही थी उसको, कहाँ है वो, उसको बैठ थोड़ा सा समय अगर मिले तो बैठ सकती है ना। हाँ हाँ सही बात है। अगर उसका ट्यूशन नहीं चल रहा उस टाइम तो वो सुने, क्योंकि उसको बहुत इंटरेस्ट था, वो हमेशा आती थी, हमेशा पूछती थी मुझे क्लास में। हाँ हाँ हाँ, ठीक पता है। नहीं कहाँ गई, शायद बुलाया। ये है ना, इनको खेलने का ही बहुत ज्यादा है बस। वो भी अच्छा है, जरूरी है खेलना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। चलिए ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 16, चैप्टर 10, श्लोक नंबर 16। वक्तुम् अर्हसि आशेषेण दिव्याय आत्मविभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमं त्वं व्यापय तिष्ठसि। Synonyms क्या है इसका vocabulary? Bhaktum माने to say, arhasi use deserve, asya shaina mean in detail, divya divine, he certainly, atma your own, vibhudaya opulence, yabhi by which, vibhuti bhi opulences, lokan all the planets, iman these, toyam and you, vyapya pervading, tishtha तिष्ठसि मैंने रिमेन। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन क्या बता रहे हैं? प्लीज टेल मी इन डिटेल ऑफ योर डिवाइन ऑपुलेंस बाय विच यू परवेट ऑल दीज वर्ल्ड। अब अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि मुझे डिटेल में बताइए अपने ऑपुलेंसेस यानी कि अपने वैभव के बारे में, जिससे ये सारा संसार जो है ढका हुआ है। But in this verse, it appears that Arjuna is already satisfied with his understanding of the Supreme Personality of Godhead. यानी इस वर्ष में हमें ये पता चलता है कि अर्जुन पहले से ही संतुष्ट है किससे, कि भगवान कृष्ण को वो समझ चुके हैं। Krishna, by Krishna's grace, Arjun has personal experience, intelligence, and knowledge, and whatever else a person may have, and through all these agencies, he has understood Krishna to be the Supreme Personality of Godhead. यानी कि इसमें क्या बता रहे हैं, भगवान कृष्ण की मेन कृपा से अर्जुन जो है उसको पर्सनल एक्सपीरियंस, उसका बुद्धि, उसका ज्ञान जो है वो whatever else a person may have, जो भी मतलब एक पर्सन के पास होता है, वो सब सारी एजेंसी, जो सारी एजेंसीज यानी कौन सी एजेंसी, आपका एक्सपीरियंस, आपका बुद्धि, आपका ज्ञान, वो सब जो है भगवान कृष्ण की कृपा से उसके समझने में, भगवान कृष्ण को समझने में उसकी मदद की है। For him there is no doubt, yet he is asking Krishna to explain his all-pervading nature, यानी कि उसके मन में कोई भी अब संदेह नहीं कि भगवान कृष्ण ही सुप्रीम है, लेकिन फिर भी वो भगवान कृष्ण से पूछ रहा है, कह रहा है कि आप मुझे अपने सारे अपने वैभव के बारे में बताइए, जो कि पूरा प्रकृति में पूरा संसार जिससे ढका हुआ है। People in general and the impersonalists in particular concern themselves mainly with the all-pervading nature of the Supreme, यानी कि जनरली लोग क्या होता है, लोग या फिर जो भगवान के निराकार स्वरूप को मानते हैं, कंसर्न होते हैं उससे, वो भगवान वो ये सोचते हैं कि जो सारा नेचर है भगवान वही सब कुछ है, भगवान का मीन जो भगवान का वैभव देखते हैं, भगवान सारा प्रकृति जो है भगवान के उसी को भगवान मानते हैं, लेकिन प्रकृति ही भगवान के अंडर में उनके डायरेक्शन में काम कर रही है, ये वो लोग नहीं समझते। सो अर्जुन इज आस्किंग कृष्णा हाउ ही एग्जिस्ट इन हिज ऑल परवेडिंग एस्पेक्ट्स थ्रू हिज डिफरेंट एनर्जीज। क्या अर्जुन क्या पूछ रहे हैं कि किस तरीके से आप जो है समस्त संसार में अपनी डिफरेंट एनर्जी के साथ के द्वारा मतलब परवेड यानी कि फैले हुए हैं, बिखरे पूरे में समाये हुए हैं। One should know that this is being asked by Arjuna on behalf of the common people, यानी कि जो साधारण मनुष्य हैं, जो कि नहीं समझते हैं कि भगवान कृष्ण का क्या स्वरूप है, उनकी क्या एनर्जीज है, किस तरीके से वो कार्य करते हैं, उन कॉमन जो लोग हैं उनके बिहाफ पे अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक नंबर 17। Yes. Chapter 10, Shlok number 17.
कथं विद्यम् अहं योगिं त्वं सदा परिचिन्तयम् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। Synonyms इसका vocabulary कथम मैंने how, विद्यम अहम shall I know, योगिन उस supreme mystic, त्वयम you सदा always, परिचिंतयन thinking of, केशु in which, च also, भावेशु nature, चिंत्य asi you are to be remembered, भगवान ओ supreme, माया by me। यानी ट्रांसलेशन अर्जुन क्या बोल रहे हैं? ओ कृष्णा, ओ सुप्रीम माइस्टिक, हाउ शैल आई कॉन्स्टेंटली थिंक ऑफ यू एंड हाउ शैल आई नो यू, इन व्हाट वेरियस फॉर्म आर यू टू बी रिमेंबर्ड, ओ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। जैसे कि भगवान ने भगवद गीता इसमें चैप्टर 9 में अर्जुन से क्या कहा था? मन मना मन भक्त बन, बोला था ना कि मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरे बारे में सोच और मुझे प्रणाम कर, है ना, तो मुझे तो प्राप्त करेगा। अब यहाँ पे अर्जुन उसका क्वेश्चन कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण, ओ माइस्टिक, ओ सुप्रीम माइस्टिक, तुम मुझे बताओ किस तरह से मैं कॉन्स्टेंटली तुम्हारे बारे में सोचूं, हाउ शैल आई कॉन्स्टेंटली थिंक ऑफ यू एंड हाउ शैल आई नो यू, और किस तरह से मैं तुमको जानूं, इन व्हाट वेरियस फॉर्म, और किस किस भिन्न भिन्न फॉर्म्स में मैं तुमको समझ सकता हूँ, तुमको याद रख सकता हूँ। ओ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है भगवान, मैं किस तरह से तुम्हें सोच सकता हूँ, ऐसा अर्जुन जो है भगवान से पूछ रहे हैं। As it is stated in the previous chapter, the Supreme Personality of Godhead is covered by His Yog Maya, यानी कि जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में क्या पढ़ा है भगवद गीता के, कि भगवान जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज कवर्ड बाय हिज योग माया, भगवान जो है अपनी योग माया से ढके रहते हैं। ओनली सरेंडर सोल एंड डिवोटी कैन सी हिम, केवल जो भगवान को शरणागत है और उनका भक्त है वही केवल भगवान को देख सकते हैं। नाउ अर्जुन इज कन्विंस्ड दैट हिज फ्रेंड कृष्णा इज अ सुप्रीम गॉड हेड। अब अर्जुन जो है कन्विंस हो चुके होते हैं कि उनका जो मित्र कृष्ण है वो भगवान सुप्रीम गॉड हेड है। But he want to know the general process by which the all-pervading Lord can be understood by the common man. लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि वो जनरल प्रोसेस क्या है जिसके द्वारा एक साधारण मनुष्य भगवान के समस्त वैभव को समझ सकता है। Common man, including the demons, atheists, cannot know Krishna because he is guarded by his Yog Maya energy. यानी कि एक साधारण मनुष्य और राक्षस या फिर जो भगवान को नहीं मानते नास्तिक, वो सब भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि वो सब जो है भगवान की योग माया के द्वारा ढके रहते हैं, उनकी बुद्धि। अगेन दीज क्वेश्चन आर आस्क्ड बाय अर्जुना फॉर देयर बेनिफिट, यानी भगवान यहाँ पर अर्जुन जो है कॉमन मैन के लाभ के लिए ये बात क्वेश्चन पूछ रहा है भगवान से। The superior devotee is concerned not only for his own understanding but for understanding of all mankind. यानी कि क्या बता रहे हैं इसमें, जो अच्छा भक्त होता है, जो सुपीरियर भक्त होता है, वो जो है भगवान जो केवल स्वयं के बेनिफिट के लिए बारे में नहीं सोचता, वो ये सोचता है जो कुछ मैंने समझा है अच्छा, वो मैं और सबको भी समझने में या समझाने में मदद कर सकूं। ठीक है, ऐसा नेचर होता है किसका? एक सुपीरियर हायर भक्त का भगवान के। So Arjun, out of his mercy, because he is a Vaishnava, a devotee, is opening for the common man understanding of all pervasiveness of the Supreme Lord. यानी कि क्योंकि अर्जुन जो है भगवान अपनी दया के कारण, क्योंकि वह एक वैष्णव है और भगवान का भक्त है, वो इस तरह से जानना चाहता है कॉमन मनुष्य भी जिसको इजीली भगवान को समझ सके। He addressed Krishna specifically as yogi because Shri Krishna is the master of the Yog Maya energy. यानी भगवान कृष्ण को कह रहे हैं ना, अर्जुन क्या बोलते हैं? You are the mystic yogi. आप जो है माइस्टिक जो है चमत्कारी योगी हैं, आप जो है मास्टर ऑफ द योग माया, यानी योग माया एनर्जी के ही आप मालिक हैं, मास्टर हैं, स्वामी हैं। by which he is covered and uncovered to the common man, जिसके द्वारा आप जो है एक कॉमन मैन या को समझने के लिए अपने आप को ढके रहते हैं। The common man who has no love for Krishna cannot always think of Krishna, यानी कि एक साधारण मनुष्य जिसके हृदय में भगवान कृष्ण के लिए प्रेम नहीं है, वह भगवान को कंटिन्यू नहीं सोच सकता। Therefore he has to think materially. Arjun is considering the mode of thinking of the materialistic person of this world.
यानी कि अर्जुन जो है ये कंसीडर कर रहा है कि एक जो संसारिक मनुष्य है वो किस तरह से भगवान के बारे में सोच सकता है। द वर्ड केशु केशु च भावेशु रिफर टू मटेरियल नेचर। द वर्ड भावा मीन्स फिजिकल थिंग्स, यानी कि because materialistic cannot understand Krishna spiritually, they are advised to concentrate mind on physical things and try to see how Krishna is manifested by physical representation। यानी कि जो भगवान के भक्त नहीं है, कॉमन पर्सन है, वो भगवान को निरंतर नहीं सोच सकते, इसीलिए उनको एडवाइस किया गया है कि वो जो भगवान का जो प्रकृति, जैसे कि भगवान की कितना, आप ये सोचो, आप ये देखो कि ऊपर विशाल आकाश है, नीचे पाताल है और बीच में धरती टिकी हुई है। ये उसको इस तरीके से वैभव को समझाया जाता है कि ये सब किसके बल पर टिका है। इसको सोचे समझे कि इसके पीछे कोई है, समथिंग इज देयर, मीन कोई सुप्रीम कॉज है जिसके कारण ये सारा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा सोचना है कॉमन मैन के लिए। जब वो ये सोचता है, जब उसे लगता है ये सब कुछ मेरे वश में नहीं है, ये सब कुछ मेरे से परे है, मेरी कैपेसिटी से ऊपर है, तब वो समझता है कि कोई तो है ऐसा जो सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, कोई तो है ऐसा जो सुप्रीम है, हम सबसे ऊपर है। आज इतना ही, और आप लोग के मन में कोई क्वेश्चन या कुछ डिस्कस करना है तो आप लोग कर सकते हैं। सोनिया, आप सुन रहे हो? हाँ, सुन रही हूँ। ठीक है, क्लियर है आज का सबको? हाँ, आज क्लियर है, बिल्कुल भगवान के बारे में इतना सुंदर वर्णन किया है, मतलब तो आज सारा क्लियर है, कुछ भी वो नहीं है। बस हाँ, केवल मन में एक ही बात आती है, जब हम कृष्ण जी की पूजा करते हैं तो हमें लगता है कि बाकी सब लोग सब देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो हमें मन में कभी कभी ये लगता है कि वो सामने वाला देख के सोचता है कि अरे खाली एक भगवान के पीछे पड़े हुए हैं और देखो हम पूरे मंदिर की पूजा कर रहे हैं जैसा होता है, मतलब सब जगह, तो कभी मन में शंका आती है। तो लेकिन फिर दोबारा से मन सोचता है नहीं चलो ठीक है, हम अपने रास्ते पे सही चल रहे हैं, बस यही शंका का समाधान किसी तरह हो जाए। अब पहले से 80% मन में ये बात बैठ चुकी है कि जो भी कुछ है वो कृष्ण ही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्या होता है, जब कोई त्योहार आता है, कुछ आता है, तो जब सब लोग पूजा करने बैठते तो ना, तो हमें कहीं ये लगता है कि क्या कहते हैं, ये लोग इतना सारा सब कर रहे हैं, इतना सारा सब प्रपंच वगैरह सब कर रहे हैं, और हम तो कुछ ही सब करते ही नहीं है, हम तो सीधे सीधे भगवान को स्नान कराया, भोग लगाया और दिया जलाया, बस इतना कर लिया। तो मन में कभी कभी आ जाता है 20% वाला वो वाला भी चल रहा है। लेकिन पता है एक बात और बताऊंगा, जैसे कि हम लोग जो है वैसे बिल्कुल ठीक है, भगवान कृष्ण के अलावा अगर हमको ये अपॉर्चुनिटी या फिर हमको बिना किसी रुकावट में, बिना किसी प्रॉब्लम के अगर हम कर सकते हैं टोटली फॉलो, तो अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन इन केस अगर ऐसा सिचुएशन आता है हमारे सामने, कैसा सिचुएशन कि हमको जैसे कि अब जैसे शिवरात्रि आया, नवरात्रे आए, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है हमको नहीं करना है, ऐसा नहीं, क्योंकि हमें रिस्पेक्ट करना है। दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, ये हमको मन में रखना है स्ट्रांगली भाव, ठीक है। जैसे कि हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो क्या हम उसको कुछ बिना आदर सम्मान के भेज देते हैं? नहीं, हम लोग उसको अच्छे से ऑनर देते हैं और अच्छे से उसका उसको खुश करते हैं, उसे भोग देते हैं, खाना देते हैं, सब कुछ देते हैं, प्रसाद देते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रॉपरली उसे खुश करके भेजते हैं। ठीक वैसे ही जैसे शिवरात्रि आया तो हमको इस भाव से भगवान की पूजा करनी है। ही इज द ग्रेट वैष्णव, ही इज द सुप्रीम, मीन भगवान सुप्रीम लॉर्ड के जो सबसे महान भक्त हैं, महादेव। इस तरह से हमको भाव में रख के उनकी पूजा करना है, ठीक है। अब आएगा नवरात्रे, तो नवरात्रि की हमें क्या करना है, कैसे तरह से किस भाव से पूजा करना है। ये नहीं कि देवी माँ हमको ये दे दो, देवी माँ हमको दे दो, नहीं, भगवान की वो एक्सटर्नल एनर्जी है, भगवान की प्राय शक्ति है, उससे प्रार्थना करना है, देवी माँ हमको ऐसा कर कि हमारा भगवान की सेवा में और मन लगे, भगवान की भक्ति में और मन लगे, ठीक है। इस तरह से हमें करना है, ना कि उनको सेपरेट देखना ही नहीं है। लेकिन कोई भी देवी देवता है, कोई ओकेजन आता है तो हमको उनको अच्छे से सम्मान देना है, करना है पूजा, लेकिन बिना किसी अटैचमेंट के, बस ये भाव रखते हुए कि ये जो है हमारे भगवान के सुप्रीम लॉर्ड के एक पार्ट है, मतलब ये मन में भाव रखना है ना। मन में मतलब कि मन में ये रखना है कि ये भी जो हम पूजा कर रहे हैं नवरात्रि की, ये भी भगवान श्री कृष्ण को ही अर्पण हो रही है।
नहीं, ये भगवान की ग्रह शक्ति के लिए हम लोग की पूजा करें। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब गोपियां जो थी सारी कात्यायनी देवी की पूजा करने गई थी, और सबने प्रार्थना करके देवी माँ से क्या मांगा था? देवी माँ से कि कृष्ण हमारा जो है, हमारा हस्बैंड, हमारे पति बने, ऐसा मांगा था देवी से, कात्यायनी देवी से। तो उस तरीके से हमको ये मान के चलना है कि देवी जो है, जो दुर्गा देवी है, वो कौन है? भगवान की ग्रह शक्ति है ना? राधा रानी है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है। भगवान अपनी शक्तियों से ही सारा संसार में जो है, भगवान स्वयं कुछ नहीं करता, भगवान की एनर्जी, भगवान शक्तिमान है, वो अपनी शक्ति से सारा कार्य करते हैं। जैसे कि हम, भगवान की कौन कौन सी एनर्जी है? एक है ग्रह शक्ति, एक्सटर्नल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और मार्जिनल। हम सभी भगवान की एनर्जी है। हम लोग मार्जिनल एनर्जी में आते हैं, इसको बोलते हैं तटस्थता शक्ति भगवान की। ठीक है, एक आता है अंतरंगा शक्ति, राधा रानी। ठीक है, दूसरा आती है ब्रह्म शक्ति, यानी कि दुर्गा माता, यानी कि वो प्रकृति, यानी टोटल प्रकृति का जो कार्य है, सारा अधिष्ठाती देवी, यानी कि वो इस तरीके से, जैसे कि हमारे गुरु महाराज ने हमको बताया, जैसे संसार है, संसार में जिस तरह से आप जेल में देखोगे, जेल में जो जिस तरह से जेलर काम करता है, जेलर होता है ना, जेलर कौन? उसका जेल का मेन वो होता है इंचार्ज। जेल का इंचार्ज कौन लेता है? जेलर होता है, ठीक है, करने वाला। तो वो देखता है कि कौन, किसका कंडक्ट अच्छा है, यानी कि कौन सा जो कहना चाहिए अपराधी है, कैसा व्यवहार कर रहा है, क्या व्यवहार कर रहा है, तो वो उस चीज को नोटिस करता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से ये संसार, एक तरीके से हम सब ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसके कारण हमने संसार में जन्म लिया है। अवतार मतलब जो भी किस किस तरीके से अलग अलग शरीर में, अलग अलग जगह में, अलग अलग परिवार में, अलग अलग स्थितियों में जो है हमने जन्म लिया है। केवल हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही हमको हमारा कंडीशन, हमारा सराउंडिंग मिला है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा व्यवहार शुद्ध होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा, वैसे वैसे हम जो है इस संसार की परेशानी, त्रिताप से ऊपर उठते जाएंगे। और तब तक देवी माँ जो है, दुर्गा माँ, वो जो है इस सारे संसार से ऊपर है। मीन पूरा शिव परिवार जो है, वो इस संसार से ऊपर उठाया हुआ है, भगवान ने सबसे ऊपर है, सब संसार का देखभाल लेने की करने वाला। अब देवी माँ की जब पूजा करते हैं, या शिव जी की कोई पूजा करता है, देवी माँ की पूजा करता है, तो हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड करके साथ करता है। तो वो उन्हें देते रहते हैं, उनके कर्मों के अनुसार भगवान देते रहते हैं। देवी माँ भी देती है, शिव जी भी देते हैं, सब देते रहते हैं उनके कर्मों के अनुसार। ऐसे नहीं कि उन्हें कुछ भी मांगा कुछ भी मिलेगा, नहीं। उनको वो मांगेगा पर्सन पूजा करके भगवान की, भगवान उसको वही सैंक्शन करे, वो देवी देवता उसको वही सैंक्शन करेंगे उनको अकॉर्डिंग टू देयर कर्मास। और भगवान जो है फाइनली उनको बोलेंगे हाँ ठीक है, इसको दे दो ये, तो वो दे देंगे, है ना। ऐसा नहीं, उनके हाथ में भी पावर नहीं है कि हम इस देवी की पूजा करें, इस देवता की पूजा करें तो वो हमें कुछ दे देगा, ऐसा नहीं है। उनको भी जो है भगवान की आज्ञा लेनी पड़ती है कि भगवान ऐसा ऐसा मेरे पास जो है एप्लीकेशन आया हुआ है, इसका मुझे क्या करना है। तो भगवान कहते हैं हाँ ठीक है दे दो, तो वो दे देते हैं। बोलते हैं नहीं दोगे तो फिर नहीं दे सकते। अल्टीमेटली सैंक्शन भगवान से ही होता है। तो यही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या कहते हैं, जो हम नवरात्रि में पूजा करेंगे देवी माँ की, अल्टीमेटली तो वो पूजा कृष्ण भगवान को हो जाएगी ना। हाँ बिल्कुल, ये तो मैं पूछ रही हूँ कि हाँ, अभी तक तो हम पूजा करते थे, तो देवी माँ की पूजा करते थे, तो हमारे मन में कृष्ण का भाव नहीं आता था, लॉर्ड कृष्ण का नहीं आता था भाव, क्योंकि हम अलग अलग मानते थे दोनों। अब तुमने बताया वो उनकी बाह्य शक्ति है, तो बाह्य शक्ति है तो अल्टीमेटली तो वो जो पूजा का जो सारा सब कुछ जो हमारा सब कुछ होगा, वो सब बाद में तो कृष्ण के पास जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, इस भाव से आप रखेंगे तो जरूर जाएगा। ठीक है, और किसी की बात करना है? सोनिया, कल्पना दी? नहीं। चल ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है, आज एक्चुअली आज छुट्टी था इसलिए जल्दी रख लिया। कल अगर देखते हैं टाइम होगा तो जल्दी करेंगे, जो भी टाइम होगा उसे मैं इन्फॉर्म कर दूंगी सबको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम लोग प्रेयर के साथ करते हैं। हाँ। कल्पना दी आप कैसे हो? बस ठीक हूँ। और आंटी कैसी है? हमको मेरा हरे कृष्णा बोलिएगा। हाँ मम्मी ठीक है। ठीक है। हाँ, ओम अज्ञान वैक्सीन आप लगा रहे हो?
जी मैंने कहा वैक्सीन आप लगा रहे हो? नहीं नहीं, अभी तो जरूरत नहीं है। अभी जरूरत नहीं अच्छा, है। मैंने कहा क्या लगाए कि नहीं? अभी तो मुझे लगता है अगर आप बाहर जाना आना ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं है तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बच्चों को भी अभी मत दीजिए, अभी एक्सपेरिमेंट टाइप चल रहा है पूरा उसमें, इसलिए अगर आप प्रोटेक्ट करके ऐसे रख सकते हैं तो अच्छा है, अभी मत लगवाइए। तो फिर कब तक का ये होगा? अभी तो फिर से बढ़ रहा है तेजी से, बढ़ रहा है ना वो, है ना? हो रही थी। बढ़ रहा है, लेकिन आप घर से आउटिंग मतलब अपनी प्रिकॉशंस रखो, आउटिंग में आउटिंग मत करो ज़्यादा, ठीक है। जितना रिक्वायरमेंट है बस उतना निकलिए बाहर, और अपने खाना अच्छा। पीने का ध्यान रखिए, अच्छे से इम्यूनिटी वाली चीज़ें लीजिए, ठीक है। बच्चों को भी ध्यान हाँ, रखिए वो बस, और पूरा ठीक है। प्रिकॉशन में साफ सफाई और उसका वो सबको ध्यान रखिए, सैनिटाइज करना ये सब, ठीक है। हल्दी में दूध डाल, मतलब दूध में हल्दी डाल के ले सकते हैं डेली, हाँ, ठीक है। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीकृदीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम, राम हरे राम, राम राम, हरे हरे। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व राधा गोपाल जी की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा सबको, सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।